पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। सर्वे रिपोर्ट ने ज्ञानेश और मोदी जी को बुरी तरह से फंसा दिया है। फ्रॉड का खेल कांग्रेस ने रंगे हाथ पकड़ा है और बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, वोट चोरी को दबाने के लिए एक ऐसा सर्वे कराया गया और उस सर्वे रिपोर्ट पर कांग्रेस को, खास करके राहुल गांधी को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, उसका भंडाफोड़ हो गया है। भाजपा बुरी तरह से फंस गई। खबर की हेडलाइन सबसे पहले आप देखिए, महज एक हेडलाइन नहीं है, ऐसी कई हेडलाइन, कई खबरें सुबह से चलाई जा रही है। खबर देखिए, जहां कांग्रेस सरकार वहां ईवीएम पर सबसे ज्यादा भरोसा। इस सर्वे ने राहुल गांधी को फंसा दिया है। दोस्तों, दरअसल एक ऐसे सर्वे कराए गए हैं, हेडलाइन पर मत जाइए। जब आप सर्वे रिपोर्ट के अंदर जाएंगे या इसके लिए जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस व्यक्ति ने इस सर्वे को कराया है वो क्यों राहुल गांधी को बदनाम करना चाहते हैं, या जिसने इस रिपोर्ट को सबमिट किया है, इस सर्वे को कराया है, उसका क्या भाजपा कनेक्शन है और डायरेक्टली मोदी कनेक्शन क्या है, उसके बारे में आपको पता चलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हेडलाइन या इस तरह की खबरें फर्जी है। दरअसल भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फिर विवादों में है और हमेशा विवादों में रहता है। ईवीएम पर भरोसा है या नहीं है आम पब्लिक को, इस पर एक सर्वे की रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक यानी कांग्रेस की सरकार जहां है, कर्नाटक के ज्यादातर लोग ईवीएम पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि देश में चुनाव निष्पक्ष होते हैं। लेकिन इस सर्वे को कांग्रेस ने बीजेपी का टूल किट करार दिया। क्यों करार दिया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। दरअसल कांग्रेस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके चलते आपको पता चलेगा कि इस सर्वे को जिस व्यक्ति ने कराया है उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी का क्या कनेक्शन है। तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ आपके सामने हो जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह सर्वे चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीबियों से करवाया है ताकि खुद को वोट चोरी के आरोपों से वो बचा सके। कांग्रेस ने इस सर्वे को पूरी तरह फर्जी और पक्षपाती बताया। उसका कहना है कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार ने खुद को क्लीन चिट देने के लिए ये सर्वे करवाया। कांग्रेस ने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट में साफ तौर पर लिखा है, या दूध का दूध और पानी का पानी किया सब कुछ, बीजेपी को एक्सपोज किया। क्या लिखा कांग्रेस ने कि चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी में खुद को क्लीन चिट देने के लिए एक सर्वे कराया। इस सर्वे में बताया गया कि लोगों को ईवीएम पर भरोसा है और वो मानते हैं कि भारत में निष्पक्ष चुनाव होते हैं। रोचक बात है कि ये सर्वे जिस एनजीओ ग्राम GRAAM ने कराया है या किया है वो नरेंद्र मोदी के करीबी आर बाला सुब्रमण्यम का है। कांग्रेस ने आगे कहा कि इतना ही नहीं, बाला सुब्रमण्यम ने नरेंद्र मोदी की चापलूसी में किताब भी लिखी है। कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं कि उनका वोट चोरी का खेल जनता के सामने आ गया है, इसीलिए अपने करीबियों से ऐसे फर्जी सर्वे कराकर जनता का ध्यान भटकाना वो चाहते हैं। लेकिन देश की जनता वोट चोरी का सच जान चुकी है। नरेंद्र मोदी जी, इस तरह के फर्जी सर्वे से कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा आपकी घबराहटी नजर आती है। सुनिए जरा सुप्रिया श्रीनेत का क्या रिएक्शन आया। सुप्रिया श्रीनेत ने तो भाजपा की पोल पट्टी खोल के रख दी है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में फिर से आ गया है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। हेडलाइन आई कि ईवीएम और चुनाव पर लोगों का भरोसा है,
लेकिन हेडलाइन के अंदर की खबर दबा दी गई। ये सर्वे चुनाव आयोग ने एक एनजीओ के माध्यम से कराया। एनजीओ का नाम ग्राम है, उसके संस्थापक बाला सुब्रमण्यम है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हैं। 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक चाटुकारिता भरी किताब भी लिख ली थी। तो ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा, आप मुझे बताइए। मई 2025 के सर्वे का हवाला दे रहे हैं। अगस्त 2025 में पहली बार राहुल गांधी ने वोट चोरी का खुलासा किया। सबको पता था राहुल गांधी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस बीच ये सर्वे कराया गया। तो सर्वे कराने वाली एजेंसी खुद कॉम्प्रोमाइज है। सर्वे कराया गया एक ऐसे एनजीओ से जिसके संस्थापक नरेंद्र मोदी के साथ काम करते हैं, नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता पर किताबें लिखते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या सर्वे कराएगा? आप देश के देहात और कोने कोने में पहुंच जाइए। हर व्यक्ति ईवीएम पर, हर व्यक्ति चुनाव प्रणाली पर, हर व्यक्ति एसआईआर पर सवाल उठा रहा है। आप ये सोचिए कि कितने फ्रॉड भरे पड़े हैं चुनाव आयोग से लेकर सरकार के अंदर बैठे लोगों तक। एनजीओ जिससे कराया जा रहा है वो सरकार की चाटुकारिता कर रही है, वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और उनसे सर्वे कराया जा रहा है। तो वो क्या नतीजा देंगे ये बच्चा बच्चा देश का जानता है। लेकिन जिस व्यापक स्तर पर, जिस बड़े लेवल पर ये फ्रॉड खेला जा रहा है वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। अब दोस्तों इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि कर्नाटक में एसआईटी जांच जारी है वोट चोरी को लेकर के। राहुल गांधी डेटा कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। आनंद विधानसभा के अलावा कई राज्य के कई विधानसभा पर यह काम जारी है। राहुल गांधी वोट चोरी का असली सच सबके सामने रखने का अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं और इस बीच ये नैरेशन, ये खबर बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है कि देखिए जहां कांग्रेस की सरकार है, जिस कर्नाटक में एसआईटी जांच के जरिए वोट चोरी के मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है, वहीं पर पब्लिक जो है वो खुलकर के ईवीएम के पक्ष में, चुनाव आयोग के पक्ष में वोट दे रही है। और ये सर्वे कराने वाले जो बाला सुब्रमण्यम है वो खुद नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी मित्र हैं। नरेंद्र मोदी पर इससे पहले ही वो कई किताब लिख चुके हैं जहां खुल करके मोदी जी की वो तारीफ कर चुके हैं या तारीफ करते हुए हमेशा नजर आए हैं। वही व्यक्ति जब सर्वे कराया तो उस सर्वे पर क्या भरोसा किया जा सकता है, यही सवाल कांग्रेस उठा रही है। दोस्तों कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के जरिए सर्वे कराया। सर्वे मोदी के एक आदमी ने किया जो पीएमओ में काम करता है और उसने पीएमओ की तारीफ में एक शानदार किताब पहले ही लिखा है। सर्वे मई 2025 में किया गया। कांग्रेस का वोट चोरी का पूरा खुलासा अगस्त 2025 में सामने आया। सर्वे में हर असेंबली से सिर्फ 50 लोगों को शामिल किया गया। ये स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वो बहुत ही कमजोर सर्वे है, बहुत ही कमजोर आप कह सकते हैं कि पब्लिक को इकट्ठा किया गया। अब ऐसे में इसमें सैंपलिंग, कमजोर सैंपलिंग है और इसमें सैंपलिंग एरर और सिलेक्शन बायस्ड भी हो सकता है और इसी के चलते इस नतीजे पर या इस रिपोर्ट पर हम भरोसा नहीं कर सकते। यानी दोस्तों आप पूरी की पूरी खबर को समझ गए होंगे। गोदी मीडिया पर जो टाइटल के जरिए, जो थंबनेल के जरिए या फिर जो हेडलाइन के जरिए खबर को दिखाया जा रहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार, वहां आम पब्लिक का पूरी तरह से ईवीएम पर भरोसा है, चुनाव आयोग पर भरोसा है, वो कितना बड़ा झूठ है ये आपको पता चल गया होगा। क्योंकि इस सर्वे को करने वाले जो इलेक्टोरल ऑफिसर है और जिस कंपनी ने इस सर्वे को किया है, जिस एनजीओ ने इस सर्वे को किया है, ग्राम, उसके ओनर जो है वो नरेंद्र मोदी पीएमओ में काम करते हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत खास है और इससे पहले भी नरेंद्र मोदी की तारीफ में किताब लिख चुके हैं। अब ऐसे में इस सर्वे पर क्या आप भरोसा करते हैं? क्या ईवीएम पर, क्या मशीन और मशीनरी पर आप भरोसा करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस सर्वे रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है वो भी बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।